बाबा ने जो एक राजनीतिक विरासत, सामाजिक विरासत स्थापित की है, आप उस पे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो विरासत लोगों के दिलों में उतरी हुई है और दिलों पे बुलडोजर नहीं चलते हैं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहते हुए विनय जी को जो सहयोग नहीं मिला वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। अजय राय जी पुण्यतिथि के दिन भी आए थे, अजय राय जी बीच में भी आए थे, अजय लल्लू भी आए थे। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, माफ करिएगा आयुष जी, मैं इस बात से, आप मेरे मित्र हैं, मैं सहमति इस बात पे नहीं रखूंगा। इंसान को गीता में भी ये कहा गया है, और ये मेरे पिताजी से भी मुझे ये सीख मिली है, कि सबसे बड़ा गुनाह कोई इंसान कर सकता है तो वो कृतज्ञ होने का, जिसको अंग्रेजी में थैंकलेस कहा जाता है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खुलेआम सोशल मीडिया हो, चाहे पिताजी से फ़ोन पे बात करनी हो, वो निरंतर हालचाल लेते रहते थे। अपने सोशल मीडिया पे वो लगातार पोस्ट करते रहते थे। जाने अनजाने में 16 तारीख को मेरे दादा की पुण्यतिथि थी, तो न्यायपालिका ने अपने तरीके से मेरे दादा को श्रद्धांजलि दे दी। राजेश त्रिपाठी जो कि आपके चिल्लू पार के विधायक हैं, यहाँ आपके चाचा जी चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी रहे हैं, एक दूसरे को दोनों लोग पटखनी भी दिए हैं, वर्तमान में राजेश जी विधायक हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता और सरकार से, सत्ता संगठन सरकार से और इस मामले में कोई लेना देना नहीं, ये ईडी का मामला है, ईडी जाने। अब देखिए, वो मुझसे बड़े हैं, उन पे क्या मैं प्रतिक्रिया उन पे नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके के वो लांछन उछालते हैं मेरे परिवार के ऊपर, मैं उनके बारे में ना ही बात करूं तो वही मर्यादित रहेगा, क्योंकि मैं उनके स्तर पे गिरना नहीं चाहता हूं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में ईशान शंकर तिवारी हैं, पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी के बड़े पुत्र हैं। 45 दिन हो गया। विनय शंकर तिवारी को आप जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चर्चा में भी है। 45 दिन बाद आज उनको हाईकोर्ट से जमानत मिलती है। ईशान शंकर तिवारी 45 दिन मीडिया से लेकर तमाम राजनेता, तमाम इनके क्षेत्र की जनता हाथा आती है और लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। ईशान जी, पहली बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, 45 दिन किस तरह से गुजरा? आयुष जी, मैं तो अच्छे से ही गुजरा। ये तो जिम्मेदारी है परिवार की, और परिवार का बेटा हूं तो उसका निर्वहन जिम्मेदारी का तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता है। पर आज जो जजमेंट आया है न्यायालय से, माननीय न्यायालय से, उससे परिवार काफ़ी हर्षित है। उल्लास का माहौल है परिवार में, क्योंकि 45 दिन में जो हम लोगों के सम्मान को, परिवार के सम्मान को, हमारे बाबा के नाम को जो क्षति पहुंचाने की कोशिशें जो चल रही थी, वो आज न्यायपालिका ने उन सारे प्रयासों को एकदम खंडित कर दिया है। कितना सहयोग रहा लोगों का, आपके क्षेत्र की जनता का? क्षेत्र की जनता का तो मैं इस लिमिट तक जाऊंगा कि न्यायपालिका माननीय है, और बहुत न्यायपालिका का कोई पक्ष नहीं होता है, ना वो पक्ष, ना विपक्ष की होती है, ना सत्ता पक्ष की होती है। न्यायपालिका का एक ही पक्ष होता है, सत्य का पक्ष। पर अगर मैं कहूं कि न्यायपालिका के अलावा किसी चीज़ ने, किन लोगों ने परिवार का ढांढस बांधे रखा, तो जो परिवार के हजारों लाखों की तादाद में जो समर्थक इस बीच जिनसे मैं मिला, उन्होंने बहुत ढांढस मेरा बढ़ाया। और मतलब मैं उनको समर्थक नहीं कहूँगा, मैं उनको अपने परिवार का अंग ही कहूँगा, क्योंकि जो इंसान मेरे परिवार के सम्मान को अपना समझे, तो उनको मैं अपने परिवार से भिन्न करके कैसे देख सकता हूँ। आपने कहा कि आज हर्ष का विषय है। 45 दिन ईशान शंकर तिवारी को किस तरह का चैलेंज लगा? क्योंकि आपके साथ अभी आपने कहा कि हमारा परिवार जो है काफ़ी लड़ाई लड़ी है, जनता की लड़ाई लड़ी है, तमाम चीज़ों पर आपने बात किया, लेकिन पहली बार आपने इस चीज़ को देखा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी आप देखे होंगे, लेकिन आपके चाचा को ईडी द्वारा जेल भेज दिया जाता है। देखिए, इसको मैं
इसको एक चैलेंज के रूप में देखा। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी थी, एक पुत्र होने के नाते, एक अपने पिता का, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। पुत्र होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा से माता सरस्वती की कृपा से मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। वो मेरा हाई स्कूल रहा हो, मैंने ICSE उत्तराखंड में टॉप किया, मैं इंग्लैंड में पढ़ाई किया जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ टॉप किया, और अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, वहाँ मैं अव्वल दर्जे से ग्रेजुएट हुआ। तो विद्यार्थी मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा। इसमें मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत सौम्य अभी नहीं साउंड कर रहा हूँ। और अच्छा विद्यार्थी होने के नाते मैंने इस बीच बहुत सीखा कि जो जनता इतना सम्मान मेरे परिवार को दे रही है, उनका मैं सम्मान कैसे करूं, ये मैंने सीखा। परिवार पे जो कटाक्ष हो रहे थे, उनका विरोध मर्यादा में रह के कैसे करना है, वो मैंने सीखा। जिस स्तर पे हमारे राजनीतिक विरोधी उतर के राजनीति कर रहे थे, वैसी राजनीति कैसे नहीं करनी है, उनका जवाब कैसे नहीं देना है उनके स्तर पे उतर के, वो मैंने सीखा। अच्छा, इसी बीच बिना, चूंकि 45 दिन लग गए जमानत मिलने में, इसी बीच आपके बाबा जी की पुण्यतिथि पड़ती है, तो कितनी कमी खली, क्योंकि आप तो पुण्यतिथि में मौजूद थे? जी, कमी तो बहुत खली। अब पिताजी और ताऊ जी अकेले, तो मैं महसूस कर रहा था वहाँ पे कि कैसे पहले एक परिवार, एक इकाई बन के तीनों लोग सारे बड़ों से सबका स्वागत करते थे, सबसे मिलते थे। आज वो जिम्मेदारी 16 तारीख को कहीं ना कहीं मेरे पिताजी पे पूर्ण रूप से थी सारी, तो कहीं ना कहीं तो महसूस हो रहा था। पर न्यायपालिका ने जाने अनजाने में, 16 तारीख को मेरे दादा की पुण्यतिथि थी, तो न्यायपालिका ने अपने तरीके से मेरे दादा को श्रद्धांजलि दे दी। तो जो भी कमी मेरे चाचा की उस समय खली, आज वो कमी दूर हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं विनय शंकर तिवारी जी, तो पार्टी से क्या सहयोग मिला? देखिए, क्योंकि ये चर्चा है, चूंकि एक क्रॉस क्वेश्चन भी है, चूंकि अभी आपने कहा एक वीडियो में कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहते हुए विनय जी को जो सहयोग नहीं मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। अजय राय जी पुण्यतिथि के दिन भी आए थे, अजय राय जी बीच में भी आए थे, अजय लल्लू भी आए थे। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, माफ करिएगा आयुष जी, मैं इस बात से, आप मेरे मित्र हैं, मैं सहमति इस बात पे नहीं रखूंगा। इंसान को गीता में भी ये कहा गया है, और ये मेरे पिताजी से भी मुझे ये सीख मिली है कि सबसे बड़ा गुनाह कोई इंसान कर सकता है तो वो कृतज्ञ होने का, जिसको अंग्रेजी में थैंकलेस कहा जाता है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खुलेआम सोशल मीडिया हो, चाहे पिताजी से फ़ोन पे बात करनी हो, वो निरंतर हालचाल लेते रहते थे। अपने सोशल मीडिया पे वो लगातार पोस्ट करते रहते थे। उन्होंने सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि पिताजी की और चाचा जी की जो भी संभवतः मदद हो करने को। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी की इकाइयों ने पुरजोर तरीके से भारी संख्या में उमड़कर धरना प्रदर्शन किया। आपने देखा कि कितने सांसद, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, सिटिंग सांसद, सब लोग आके यहाँ पे परिवार का ढांढस बढ़ाने आए, परिवार के साथ खड़े दिखे। तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। राजेश त्रिपाठी जो कि आपके चिल्लू पार के विधायक हैं, यहाँ आपके चाचा जी चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी रहे हैं, एक दूसरे को दोनों लोग पटखनी भी दिए हैं, वर्तमान में राजेश जी विधायक हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता और सरकार से, सत्ता संगठन सरकार से और इस मामले में कोई लेना देना नहीं, ये ईडी का मामला है, ईडी जाने। अब देखिए, वो मुझसे बड़े हैं, उन पे क्या मैं प्रतिक्रिया उन पे नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके के वो लांछन उछालते हैं मेरे परिवार के ऊपर, मैं उनके बारे में ना ही बात करूं तो वही मर्यादित रहेगा, क्योंकि मैं उनके स्तर पे गिरना नहीं चाहता हूं।
पर मैं ये कहूँगा कि जैसा वो कह रहे हैं कि ईडी का मामला है जो है, तो आज न्यायपालिका ने अपना जजमेंट दे दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। ईडी ने फटकार भी लगाया है ईडी को, ऐसा सुनने में आया। मैंने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, वो जजमेंट मैं पढ़ूंगा तभी मैं न्यायपालिका के ऑर्डर पे कमेंट कर सकूंगा। अभी तो मैं जजमेंट पढ़ा नहीं, पर हाँ सुनने में आ रहा है कि ईडी को फटकार लगी है। इसलिए लगी है क्योंकि मामला एनसीएलटी से जजमेंट आ चुका था, जो ट्राइब्यूनल जो कंपनी के केसेस देखता है। हमारे फेवर में आर्बिट्रेशन भी हो चुका था लगभग 700-800 करोड़ रुपए का। तो उसके बावजूद ईडी को इतनी उत्सुकता क्यों थी कार्रवाई करने की। और दूसरी चीज, जैसे ये पक्ष मैं अपना रख देना चाहता हूं आपके सामने कि जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर वो इस देश के जो प्रथम पंक्ति में जो उद्योगपति बैठते हैं, माननीय अंबानी हों या अडानी जी हों, तो वो लोग भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं तो वो बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि बैंक से बिना ऋण लिए कोई अपने घर से पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। वही हमारे परिवार ने भी किया, हमारी कंपनी ने भी किया। बैंक से ऋण लिया ताकि भाई उसको इन्वेस्ट करके सरकार का काम कर सके, और सरकार पेमेंट करती तो हम लोग बैंक का ऋण वापस करते। अब इस बीच सत्ता का फेरबदल हुआ, जो हुआ अब वो तो आपके सामने है, उस पर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। वो पेमेंट्स रोक दी गई। अब जब सरकार के लिए जो काम किया उसकी पेमेंट हमको ना हो, तो हम सरकार को, अरे बैंकों को वापस लोन कैसे दे पाएंगे। लोन जो सरकार बैंकों ने दिया हमको, आप भी जान रहे हैं, एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही लोन नहीं दे दिया जाता है। कागजात चाहिए होते हैं, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे जब उन्होंने वैध देखा होगा, तभी 13 बैंकों का कंसोर्टियम था, तो जब उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया तभी तो उन्होंने लोन पास किया। अब सरकार हमको पेमेंट नहीं करेगी तो हम कहाँ से उतना बड़ा अमाउंट का पेमेंट कर पाएंगे। हम किसी का, ना चाचा का ना कंपनी का ये उद्देश्य नहीं था कि वो पैसा कहीं लेके, भाई हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में रह रहे हैं। गोरखपुर छोड़ के हमारा परिवार, या हमारी कर्म भूमि रही है, छोड़ के तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं कि जाएं लंदन में बकिंगम पैलेस के बगल में कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ रहने लगे। सामाजिक लोग हैं, यहीं रहे हैं, हमारे दादा यहीं पैदा हुए, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई, हमारे पिताजी यहाँ पैदा हुए, हमारे चाचा इसी गोरखपुर में पैदा हुए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और जो लोन अगर सरकार पेमेंट कर देती हम लोग तो वापस दे देते, पर वो पेमेंट हुआ ही नहीं। 45 दिन बाद अब चूंकि रिहा होने वाले हैं, क्या तैयारी है? अब तैयारी तो जेल से बाहर आने वाले, तैयारी तो जश्न की तैयारी है, जैसे हर घर में हो। गोरखपुर में क्या तैयारी, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल आयुष जी आप हमारे पिताजी से करिए, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने एंड से अच्छी जो भी होगा, एक भव्यता के साथ चाचा का स्वागत होगा। जितने लांछन हमारे परिवार पे इस बीच उछाले जा रहे हैं, उछाले जाते रहे और हम लोग सामना करते रहे, मर्यादा में सामना किया। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला गया है, कभी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई है किसी के ऊपर। पर जो बाबा ने जो एक राजनीतिक विरासत, सामाजिक विरासत स्थापित की है, आप उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो विरासत लोगों के दिलों में उतरी हुई है, और दिलों पे बुलडोजर नहीं चलते हैं। दिलों में भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी सरकार का बुलडोजर उसको गिरा नहीं सकता है। किसान जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद आयुष जी कि आप आए हमारे घर। नमस्कार।